पीटीआई ने जो 9 मई पर हमले किए हैं, ये कोई दहशतगर्द तंजीम भी ऐसा नहीं करती है। एक करप्ट और मुल्क दुश्मन लोगों का ये एक टोला है, इससे जान छुड़ाएं, इसको बैन करें। अल्लाह ताला इस मुल्क का हामी नाज़िर हो। और इन्होंने जो अमल किया है ये दुश्मन भी नहीं करता, ये दहशतगर्दों की जमात है, ये फाशिस्ट है, ये फाशिस्ट है। ये जो इसने रविश अपनाई है, मैं हार मान के कहता हूँ कि आज के बाद मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं है, ना इस समाज से। मैं इजाजत से अपने आप को किनारे में छोड़ता हूँ। मैं पीटीआई का कातिल हूँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जो शॉर्ट फिल्म देख रहे हैं वो फुल व्लॉग के लिए मेरे यूट्यूब चैनल निगहबान पाकिस्तान पे तशरीफ लाएं, फीडबैक ज़रूर दें। मैं हूँ आपका होस्ट मुनीर शाह। ये जो आपने देखी, ये बेचारा एक छोटा सा दुकानदार उधर बावलपुर में, इसकी आपने देखी होगी, वो इसकी बीवी पकड़ी हुई तो बेचारी ऐसे हाथ रख के अपनी जीने छुपा के करी। 7 जवान साल बेटी थी, 14-15 साल की जवान ही होती के। इसको पकड़ लिया, उठा लिया, फिर कहते कि फस्तायत पे बात ना करो, बाकी जो मर्जी तुम के रखो, इनको तुम के रखो। फिर तू फस्तायत करा रहा, हाफिज कुरान कहलाता है नहीं, तो फिर भी ये कर रहा है। वो कैमरे के पीछे इसकी बीवी और बेटी भी गिरफ्तार हुई। वो बेचारा माफिया मांगेगा ना, और क्या करेगा। ये अभी भी कहते कि हमारे पे बात ना करो, पार्टियों पे बात करो। पार्टी निकी वड्डी नू ना कुछ करिए। बात आगे करनी, साबर शाह के अगर छापा पड़ा तो कलाशनकोफ निकला। मैं वहाँ उस संधि कलाशनकोफ सीधे टली पे भी डाल दी थी जरदारी ने, तो ये निकलती रहती हैं। जाजुलक से भी निकली थी, पता नहीं किधर चली गई। एक जज थे काजी मीन साहब, एक नासूर से तो दुनिया पाक हुई, पता नहीं उसके बदले में कहते कि हरामी जाए तो 24 पैदा होते हैं। अल्लाह बेहतर जानता। क्वांटिटी न्यूमेरिकल में देखूं 24 का हिस्सा कहीं नहीं आता, लेकिन रिवायत चली आ रही। पोर्ट जो है हमारी, जो शिप के पोर्ट जो होती हैं, शिप से जो माल आता है उसमें ड्राई पोर्ट भी शामिल है, वो MBZ के वाले, और एयरपोर्ट जो है वो MBS के वाले। चलो मुल्क जो है ना ये करते रहे जी, वगैरह वगैरह। एक और में उससे ब्रेकिंग न्यूज़ है, लेकिन ये वाली नहीं, ये एक रूटीन में। वो लाहौर हाई कोर्ट के जज हैं जनाब आबद हुसैन चट्टा साहब, एक ये वगैरह चट्टा जो 70 करोड़ खा गया था DPO गुजरात, और उसको लगा दिया शहबाज शरीफ ने, सजा माफ कर दिया। हालांकि प्रेसिडेंट सिर्फ माफ कर सकता है, वो माफ कर दी, और उसको फिर लगा दिया DG एंटी करप्शन। चलो अभी अन्नी बात, फिर बात करनी है अगली जनाबेली। हाफिजाबाद में PTI के दफ्तर ही जला दिया, फाइलें जलानी शुरू कर दी। शहबाज शरीफ कई काम जो ऊपर से करवा रहे हैं, फैसल नसीर और उसके सबॉर्डिनेट जो हैं 3-4, कई काम मरियम करवा रही IG के जरिए, और वो रोटी खाने के लिए चला जाता, आमिर मीर जाती उम्र में भी चला जाता वगैरह। एक वो जुआ खुला है जी, जुआ आज जो सबसे लो रेट जिसका है ना कि बेंच टूट जाएगा। जो ये जानते हैं जुआ वगैरह, उनको पता कि 30 पैसे रेट खुला है। वो भी बात करनी कि ये बेंच टूटे इसकी उम्मीदें ना रखना, उसका तर्जुमा ये है। एक होता है जिमनी, बाद अज दरियाफ्त मालूम हुआ कि खान भी इन्वॉल्व था। एक और जिमनी में खान का नाम डाला हुआ था। जज साहब ने ऊपर से किया, अदालतें तो मैंने जी की थी। FIR भी नामालूम ने दर्ज कराई। वाह भी वाह, कुर्बान जावा, जो करवाना चाह रहा है उसकी हो नहीं रही, लेकिन नामालूम के हो रही। ये भी चल रहा है जी। दिवाली पर ऑफिशियली बैन कर दिया गया। कायदे आजम की 11 अगस्त 1948 की जो इस्लामिया कॉलेज में तकरीर की हुई थी अकलियतों के बारे में, वो उसके सरासरीहन जो है ना उसके मुखालिफ ये चला है। अब क्या किया जाए। 14 इसके काजी का कर दिया गया नोटिफिकेशन। अब इनका ख्याल है और काजी का ख्याल है,
मरियम का, नवाज शरीफ का, दोनों का, 3 बंदों का ख्याल है कि काजी की जब अनाउंसमेंट हो जाए, जो खतरनाक किस्म के रिपिकेशन आएंगे, जो फैसले आएंगे, जो डिसीजन आएंगे, वो काजी साहब वापस कर देंगे कि मेरा तो ऑर्डर हो गया था, ये कर ही नहीं सकता था, ये तो आगे 84 या 85 दिन या 84.5 दिन तो इसी तरह होगा। इस उम्मीद के ऊपर इन्होंने ये कहा था कि कोई आया तो उसको हम संभाल लेंगे वगैरह वगैरह। अच्छा जी, यहाँ तो ये बात हो गई। बाकी और भी कितने हैं फैसल वाडा के ऊपर में जियो पे कोई टीवी दिया, वो भी हमारे पास खबर है, वो अगली ब्रेकिंग न्यूज़ में देंगे। फिर परवेज खट्टर को तो उन्होंने कर ही दिया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, जो मेरे मुंह से, मनहूस मुंह से, काली जुबान से निकल रहा खान वो पूरे कर रहा है। अच्छा जी, ये भी मैंने कहते चलो बात कर लेते हैं, फिर अखीर पे खबर दे देंगे। अब आएंगी ब्रेकिंग न्यूज़ की तरह, लागे लागे आ जाओ, लागे लागे आ जाओ, फीडबैक जरूर देना जी, आपको कोई नहीं मिलेगा। चौधरी निसार साहब ने चुई की तरह मुंह निकाला था, वो प्री प्लांटेड पप्पू पटवारी से फोन करवाते हैं वगैरह वगैरह। वो दरिया थीम के ऊपर जिनका बंगला, मैं गया तो मेरा बेटा कह रहा अबू खुदा के लिए मुझे माफ़ी दे दो, मुझे ना लाओ इधर, मेरी भी फोटो आ जाएगी वगैरह वगैरह। मैं कह तेरी ऐसी तैसी जिंदे तेरा अब्बा जिंदा, अगे गोली मैं खावांगा, घबरा ना। तो वो आगे छेड़ के कहता फिर पाकिस्तान से भागे क्यों थे, मैं क्या तेनू मिलने वास्ते भागा था। अच्छा जी, याद आ रही थी ना बच्चे की, तो फिर आगे से हंस पड़ा। चलो भी चलो, वहां से उसने घिसकने की कोशिश की। चौधरी निसार मिला, वो अकेला नहीं मिला, ऊपर बड़े आले को अपने, इसकी 3 बहनें थी तो तीनों अब रिटायर हो गए। एक लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर हुआ बनवैया, एक मेजर जनरल रिटायर हुआ बनवैया, एक ब्रिगेडियर रिटायर हुआ बनवैया। ये जो नवाज शरीफ का हीरा था ना, उसमें ये सारे तरक्कियां दिलवाई हुई थी वगैरह वगैरह चल रहा था। भाई पहले ही मर गया, एक पनवैया भी मर गया, जो एक बच गया बाकी वो और निसार अली खान ये गए थे मिलने के लिए, इंटरव्यू वगैरह दे दो के आए। तो वहां कहा तो मैं इलेक्शन लड़ रहा, तुसी मेरा हरीफ आजाद छड़िया वगैरह वगैरह, तो ये तो करो ना। फिर वहां से आगे उन्होंने कहा अच्छा ठीक, मैं कहता हूँ, मैं उसको कहता हूँ, मैं इसको कहता हूँ, इसको कहो, वो कह रही नहीं, मैं इससे भी पावरफुल वाले को कहूँगा, लेफ्टिनेंट जनरल की तरफ इशारा, धीमे की तरफ, उनका मैं इससे भी जो पावर वाला उसको कहूँगा। गा गे की गा, समझ गए ना किधे को गया सी। तो वहां से जिसने इंटरव्यू करना था पीएम के लिए, फिर उनके चलो पीएम नहीं तो कोई मिनिस्टर ही ला दो, आमिर मीर की तरह को कोई मिनिस्टर लगा दे, बस बोले शोले ये वो वगैरह वगैरह, बतीदा बिल फ्री हो गए, पेंशन लगे, फलाना टमकाना। पेंशन के भी आपको बताएंगे, एक बिल आ रहा है। किस्सा मुख्तसर हुआ, जब पहले दिन कोई नहीं असर होया, हम अचानक अगे ने कहा अच्छा आएगी गल होगी। दूसरे दिन कल पकड़ लिया, चौधरी गुलाम सरवर खान को उठा लिया गया। ये वही गुलाम सरवर खान है जिसने कहा था कि अगर निसार अली खान की फेवर करवानी मुझसे तो मैं पीटीआई छोड़ दूंगा। उस वक्त इसने कहा था, याद है इसको। शौक आदमी खान है, इशू कहते मेरा जिगरी यार जो जा मैं हो जाओ वगैरह वगैरह। तो ये वो गुलाम सरवर, इसका बेटा भी है, जिन्होंने 2 सीटें जीती थी, ये चौधरी निसार के टक्कर के लोग हैं। अब उसको गिरफ्तार करा के तो ये कंपेन करता फिर रहा है, अपनी भी, अपने बेटे की भी, और अपने जुवाई की भी। इसका जुवाई वो है राणा तनवीर का जो बेटा है ना, वहां पे शेखुपुर वाला, ये उसका बेटा है, इसका जुवाई। हैरानगी की बात है, कैप्टन सफदर क्यों नहीं, वो जुनेद सफदर क्यों नहीं अभी तक मार्केट में आया। कोई कहता उसको सेनेटर बनवा रहे हैं, कोई कहता है जब महफूज हाथों में आ जाएगी ना गवर्नमेंट, फिर उसको री इलेक्शन करवाएंगे वगैरह वगैरह। अच्छा जी, आपको कोई खबर ऐसी नहीं ना देता। अच्छा जी, इसके बाद मैं आपको एक ही ये दिखाना है इस मुल्क में क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये देख लीजिए। बात कर रही हूँ, आज जोहर की नमाज के बाद तकरीबन 2:22 पे मेरे पास मेरी बेटी की कॉल आई, रोते हुए वो चीख रही थी कि बाबा पर अटैक हुआ है।
तो जाहिर सी बात है हमने फौरन मदरसे में ऐलान कर दिया, मौलाना साहब से रब्ता नहीं हो रहा था और उनके गाइडों से भी रब्ता नहीं हो रहा था। थोड़ी देर के बाद शोर मचा कि मौलाना साहब पहुंच गए। तकरीबन 10 मिनट के बाद मौलाना साहब पहुंचे तो पाँव में जूती नहीं थी, सर पे पगड़ी भी नहीं थी, ऐनक भी नहीं थी, हाथ जख्मी थे, दोनों पाँव भी जख्मी थे। मैंने पूछा तो उन्होंने बताया कि जी सीटीडी वालों ने हमला किया। एक आदमी सिविल लिबास में था, सफेद कपड़े। जाहिर सी बात है हुआ माशाल्लाह MISI बहुत सारी एजेंसीज हैं जिनको दीन बुरा लगता है, कादियानी और शिया नवाज लोग। और वैसे भी हमारी और इनकी तो पुरानी दुश्मनी चली आ रही है, वाली साहब की शहादत से लेके आज तक। ना हम इन्हें भूले ना यहाँ पे भूले, और हम भी नहीं भूल सकते इनको इंशाल्लाह। इसके बाद मौलाना साहब ने बताया कि जैसे मैं लाल मस्जिद से निकला, मैं लोधी के करीब अभी नहीं पहुंचा था, जो स्कूल वाली गली है उससे जरा करीब से था मैं, तो वहां से सीटीडी वालों ने आके गाड़ी को साइड मारी और उतरे और मुझे कहा कि नीचे उतरे। जब मैंने ये सूरत हाल देखी, मैं फ्रंट पे बैठा था गैर मुसल्ला, मैंने अपने गार्ड से गन ली, क्लाशनकोव फिर बता रही हूँ, क्लाशनकोव ली, गार्ड के पास थी। और फिर इन्होंने सीटीडी वालों पर फायर किए और सीटीडी वालों ने मौलाना साहब पे फायर किए। फिर एक खत्म हो गई, यानी मैगजीन खत्म हुआ तो दूसरे गार्ड से भी, और फिर मौलाना साहब ने सीटीडी वालों की खींच के तो उनके साथ मुकाबला शुरू किया और इनके 10-12 लोगों ने मौलाना साहब को गिरफ्तार करने की कोशिश की। एक ने दाढ़ी पकड़ी, एक ने सर पकड़ा, ऐनक गिर गई इनके हाथ से, हाथ इनके जख्मी हैं, आप जाके देख भी सकते हैं। और इनके पाँव से जूता निकल गया। जब तराबाब पहुंचे, साजा पहुंचे, मोहल्ले वाले पहुंचे, उस वक्त तक पूरा मोहल्ला जो है वो गोली की आवाजों से गूंज रहा था। तो फिर सीटीडी वाले जो हैं वो उधर मुतवज्जे हुए अपनी गन लेने के चक्कर में, तो मौलाना साहब वहां से इनको छोड़कर फिर भागे। और वहां आगे एक अल्लाह का नेक बंदा खड़ा था, अल्लाह की शेर को रुबाही नहीं आती, उसने मौलाना साहब से कहा मेरे पर एतबार करें, मैं आपको जामिया पहुंचाता हूँ। और उसने मौलाना साहब को जामिया पहुंचाया। तो मौलाना साहब के कपड़ों पर भी खून है, हाथ पर भी खून लगा हुआ है। ये इन्होंने जुल्म किया है। और मेरा TTP वालों से एक सवाल है, तुम सन 2007 से हमारे लिए लड़ रहे हो, क्या अपने बाप पर हमला बर्दाश्त करोगे? ये सीटीडी वाले किसी की नहीं सुनते, न किसी की इज्जत करते हैं, ये किसी रियायत के काबिल नहीं है। इन्हें यूनिफॉर्म में देखो तब भी मारो, बगैर यूनिफॉर्म के देखो तब भी मारो। ये किसी पे अटैक न करें तब भी तुम इनका मारो। एक हसान, एक गाजी। तो मैंने बात कही थी कि अल्लाह मियां मेरा एक, इनके 100। अल्लाह मियां ने वो बात पूरी की। अब एक अब्दुल अजीज और उसके बदले 1000, एक मौलाना अब्दुल अजीज और इनके बदले 1000। ये भूल गए हैं कि जो इन्होंने 60,000 लाशें उठाई थी। हम दोबारा याद करा देंगे, कोई मसला नहीं है। तुम आग लगाना चाहते हो, हमें कोई ना कहे कि हमने खेल शुरू किया, ये गेम शुरू किया। हम मुल्क के दुश्मन नहीं है। हम सन 2007 से आराम से जी रहे और सुकून से जी रहे, मुल्क की खिदमत करें। पहले लाहौर शरीफ को कीड़े ने काटा था, अल्लाह ने उसको हमारे सरों से दफा किया। और उसके बाद ये बाजवा को कीड़े ने काटा, अब सीटीडी वालों को काटा है, तो इनका इलाज भी अल्लाह करवाएंगे इंशाअल्लाह। मोहतरमा का पैगाम किसी ने कहा था सुनाया करो जी, तुसी ते कादियानी है तो तुसी इन्होंने इंज कर देते वो कर दे, तुसी रिश्ता दिताया ने भी कादियानी का जिक्र कर दिया, मैंने पूरा सुना दिया। इसमें 3 बातें आपने सुनी है। हाफिज का नाम नहीं लिया, जहाँ से पर जलते हैं ना वहां से नहीं नाम लिया, जो उनको सपोर्ट करता है। बाजवे का ले लिया, रेल शरीफ का ले लिया, ठीक है जी, चलो जिस तरह मर्जी है आपकी। फिर मौलाना साहब ने क्लाशनकोफ चलाई, उसके ऊपर खान ने तो कुछ चलाया नहीं, तो उसके ऊपर हमले के केस बनाए। मौलाना साहब के ऊपर अभी तक तो कोई हाल पर्चा नहीं आया। ये बुरके में पता नहीं परली तरफ कौन थी कहीं नहीं थी, तो मैंने कहा चलो मैं बता दूं, जहाँ पे कुछ नहीं है तो कादियानियाँ तो पा दो। अच्छा जी, मैं फंडामेंटल राइट्स मैं जो इसके ऊपर करता हूँ और एक्टिविस्ट हूँ ह्यूमन राइट्स के ऊपर से। पहले मैंने दिवाली का जिक्र किया, फिर कादियानियों का जिक्र किया। इस वजह से हुआ तो ये देते तो देते ही रहे, ये बात हो गई है। एक मैं आपको बता दूं, जो रा का हेडक्वार्टर है, ये मेरे से डॉक्टर साहब तुम भी सुन लो और मोहतरम फैसल नसीर साहब भी सुन ले और नदीम अंजम साहब भी सुन ले, पूरे भार के साथ करूंगा। जो पाकिस्तान में के बंदे भर्ती हुए हैं राह में, मैं आपको निशानदेही करूंगा। उसका एक ब्रांच तो इंडियन एम्बेसी में है ना,
वो पूरी दुनिया में हमारी ISI वगैरह के भी होती। जो अगली जो ब्रांच है वो जामिया हिफ्जा के अंदर है क्या? हाँ, कोई आके फड़े कराए मेरे खिलाफ पर्चा तो यहाँ पे करवाए, फिर मैं बताऊंगा कि कौन कौन से बंदे कहाँ कहाँ पे हैं। ओपन ऑफर है। रा का एक हेडक्वार्टर तो इंडियन एम्बेसी में है, दूसरा हेडक्वार्टर जो है ना वो जामिया हिफ्जा के अंदर है। वहां पे 10-20 नहीं 150 तुराया टेलीफोन दिए हुए। तुराए की एक रिकॉर्ड नहीं होती उसमें कॉल, लेकिन निशानदेही होती है कि यहाँ से सिग्नल जा रहे हैं। तो वहां से इतने सारे सिग्नल जाते हैं, वो ISA के पास भी है, MI के पास भी, IB के पास, तमाम के पास रिपोर्टें हैं। आपके फीडबैक का मैं इंतजार हूं। पाकिस्तान जिंदाबाद।